नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। खेत में लहलहा रही सरसों, एक मावट हो तो 173 मैट्रिक टन होगा उत्पादन। प्रति हेक्टेयर औसत 1650 किलो सरसों होने का अनुमान। जिले में इस बार चारों तरफ सरसों की फसल लहरा रही है। पाला नहीं पड़े और एक मावट हो जाए तो इस बार बम्पर फसल होगी। अनुमान इतना है कि पिछले 5 सालों में ऐसी सरसों नहीं हुई है। जिले में पिछली बार 157 मैट्रिक टन सरसों हुई थी, जबकि इस बार 173 मैट्रिक टन होने का अनुमान है। तो वहीं अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार सरसों किसानों की तकदीर बदल देगी। खेतों में इन दिनों सरसों में फूल खिल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और हरियाली के बीच पीले रंग के फूल खिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने पीली चुनरी ओढ़ रखी हो। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने महापंचायत की और इस महापंचायत में बहलोलपुर की एक बुजुर्ग महिला भी पहुंची, जिसका नाम रेशम है और उसकी उम्र करीब 70 साल है। उन्होंने कहा कि जब तक तन में प्राण है तब तक अंतिम सांस तक किसानों के समाधान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगी। ये कहते हैं कि वहाँ मौजूद और महिलाओं में जोश सा भर गया। सभी ने भारत माता की जय और प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। रेशमा ने बताया कि हम अगर अभी नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा के झज्जर के छारा गांव में पहलवानों से मिलने उनके अखाड़े में पहुंचे। यह गांव बजरंग और दीपक पुनिया का है। राहुल ने बजरंग के साथ काफी देर अखाड़े में कुश्ती भी की। राहुल करीब पौने घंटे तक अखाड़े में रहे। इस दौरान उन्होंने अखाड़े में कुश्ती के दांव पेच सीखने वाले नए पहलवानों और कोच वीरेंद्र से बातचीत की। वीरेंद्र ने ही बजरंग और दीपक पुनिया को कुश्ती के दांव पेच सिखाए थे। दोनों ने इसी अखाड़े में कुश्ती की शुरुआत की थी। बजरंग ने बताया कि राहुल अखाड़े में हमारे रूटीन देखने आए थे कि एक खिलाड़ी का जीवन कैसा होता है। यहाँ से वे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। भारतीय कुश्ती संघ WFI में चल रहे विवाद के बीच राहुल के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। बजरंग साक्षी और विनेश फोगाट WFI के हाल के चुनाव से खुश नहीं थे। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह की कुर्बानी को समर्पित शहीदी सभा के दूसरे दिन पंजाब सीएम भगवंत मान ने अपनी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर संग माथा टेकने के लिए पहुंचे। सीएम ने दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद संगत से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने शहीदों को नमन कर कहा कि दुनिया में ऐसी कुर्बानी की मिसाल कहीं नहीं देखने को मिलती है। आज भी जब इतिहास का वर्णन किया जाता है तो यहाँ के शहीदों को पहले याद किया जाता है। सीएम ने कहा कि जालिमों ने छोटे छोटे बच्चों को कई प्रकार की यातनाएं देकर शहीद किया, जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहीदों की शहादत के आगे हम पैरों धूल भी नहीं है। इस पवित्र धरती पर देश विदेश से संगत शहादत को सलाम करने आती है। मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ सर झुकाने के लिए आया हूँ। समाज में बदलाव लाने पर जोर दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगत से कहा कि महान शहीदों की शहादत से वह समाज में बदलाव लाने पर जोर दे। हरियाणा के अस्पतालों में आज OPD बंद। हड़ताल पर गए डॉक्टर, नए मरीज करेंगे भर्ती, लेबर रूम पोस्टमार्टम से दूरी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में आज OPD बंद रहेगी। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण से अस्पतालों में जनरल सर्जरी के साथ लेबर रूम और पोस्टमार्टम जैसे कामों को डॉक्टर्स नहीं करेंगे। सरकारी अस्पतालों में नए मरीज भी भर्ती नहीं किए जाएंगे। ट्रेनिंग, दिव्यांग कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, लाइसेंस मेडिकल कैंप ड्यूटी में भी सरकारी डॉक्टर शामिल नहीं होंगे। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से ये घोषणा की गई है कि यदि डॉक्टरों की मांगे ना मानी गई तो 29 दिसंबर से OPD पूरी तरह से बंद होने के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।